हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु 10वें घर के बारे में। जब भी केतु 10वें घर में आता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि केतु डिटैचमेंट की भावना देता है, केतु कट करता है, केतु स्प्लिट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि केतु 10वें घर में ऐसा पर्सन अपने काम में, अपने करियर में डिटैच होगा, अपने करियर से दूर जाना चाहेगा, या उसको छोड़ना चाहेगा, या उसको बदलना चाहेगा, या अपने फेवरेट या किसी ऐसे करियर में जाना चाहेगा जो उसको पसंद है। तो अक्सर कई बार ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि केतु 10वें घर में जब भी किसी नेटिव का होता है तो वो जॉब नहीं करते हैं और वो बिजनेस करते हैं। बहुत अच्छे बिजनेसमैन का देखोगे, बड़े बिजनेसमैन का देखोगे, तो उनका केतु 10वें घर में होगा और 7वें घर में अच्छे अच्छे प्लेनेट, मतलब बिजनेस हाउस से अच्छे प्लेनेट संबंध बनाएंगे। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि केतु 10वें घर में अक्सर बिजनेसमैन भी बनाता है। तो अब हम देखेंगे केतु हर राशि में 10वें घर में किस तरह का रिजल्ट देता है, तो उसे उससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। अब दोस्तों, शुरुआत करते हैं एरीज साइन से। तो केतु जब एरीज साइन में आता है तो एरीज साइन चर राशि है। अचानक से चीजें होती है, अचानक से रुकती है, अचानक से स्टार्ट होती है, अचानक से रुकती है। अचानक के एरीज साइन में होता है। तो जब आप देखोगे कि कोई भी व्यक्ति अपना करियर स्टार्ट कर रहा है तो उसका करियर में ब्रेक लग रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो उसके करियर में फ्लक्चुएशन होगा। अगर ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में है तब तो उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि केतु जो है वो मंगल की तरह रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को भी वो कनेक्शन बनाता है। तो इस वजह से एरीज साइन में वो फ्लक्चुएशन होगा। अगर नौमांस कुंडली में अच्छा हो जाए, D10 चार्ट में प्लेनेट अच्छे हो जाए, 10वें घर का सिचुएशन चेंज हो जाए, वहां पे 10वें घर का लॉर्ड जैसे मंगल वहां पे चेंज हो जाए, केतु से कोई संबंध ना बने, तब ऐसा सिचुएशन नहीं होगा दोस्तों। बट एक जनरल केतु एरीज में 10वें घर का इस तरह का रिजल्ट दे सकता है। अब टॉरस साइन देखेंगे दोस्तों, तो टॉरस साइन में, टॉरस साइन रिसोर्सेस को, पैसे को, मनी को रिप्रेजेंट करता है। तो अक्सर ऐसा व्यक्ति अपने काम में, जहां पे उसको 2 लाख रुपए मिलना चाहिए वहां पे वो 1 लाख से ही काम उसको चलाना पड़ रहा है, क्योंकि केतु जो है वो बंधन में है कि मुझे पैसा उतना नहीं मिल रहा है जितना मुझे चाहिए, जितना मुझे डिजायर है। क्यों? क्योंकि राहु उसका 4th हाउस में आ जाएगा। और बहुत लोगों को अपने घर से, अपने नेटिव प्लेस से दूर होने का इच्छा नहीं करता है, डिजायर होता है अपने घर के पास रहने का। तो अक्सर आप देखो तो बहुत सारे रीजंस ऐसे हो सकते हैं कि व्यक्ति जो है अपने फिक्स रिसोर्सेज से पे वर्क कर रहा है और बहुत लॉन्ग टर्म तक आप देखो तो उसको एक ही अमाउंट मिल रहा है, या जल्दी इंक्रीमेंट ना होना किसी व्यक्ति का, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है केतु टॉरस साइन में। अब मिथुन राशि में जब आप देखोगे केतु, तो ऐसा व्यक्ति दो कामों के बंधन में हो सकता है, क्योंकि केतु बंधन को बताता है और डिटैचमेंट को भी बताता है, बट बंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केतु दो कर्म में बांध सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति स्कूल में भी पढ़ाता है और पार्ट टाइम ट्यूशन भी दे रहा है, मतलब दो जगह उसको पढ़ाने को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या दो जगह वो पढ़ा रहा है। तो इस तरह का सिचुएशन हो सकता है केतु 10वें घर में, मिथुन राशि में दो चीजों से बंधन बांध के रखा हुआ उसने। तो केतु ऐसा प्लेनेट है कि उसको वो दो काम करना नहीं है, बट वो दो काम करना पड़ रहा है। अब वो हो सकता है उसे उसे रिसोर्सेज की बहुत नीड हो, पैसे की बहुत नीड हो, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। अब मान लीजिए कि यही केतु कर्क राशि में आ जाए, तो कर्क राशि अक्सर उसमें पुनर्वसु, क्योंकि पहला नक्षत्र आता है तो ट्रैवल के बंधन में हो सकता है, उसको ट्रैवल करना पड़। सेकंड क्या हो सकता है, पुष्य नक्षत्र आता है तो उसको नरिशमेंट, पोषण करना पड़ रहा है, किसी का केयर करना पड़ा, तो काम में, मेडिकल लाइन में ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो अब फोर्थ अश्लेषा नक्षत्र आता है, तो अश्लेषा नक्षत्र भी साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है कि लोगों की साइकोलॉजी से उसको कनेक्शन है, लोगों को साइकोलॉजी से उसको जुड़ना पड़ता है, लोगों की भावनाओं से उसको कनेक्ट होना पड़ता है। तो केतु 4th हाउस में ऐसे काम देता है, और मे भी उसको उससे पीस मिलता हो, बंधन तो होगा ही बट उसको पीस मिलता हो। तो केतु पुष्य का टीचर भी बनाता है, मैंने ऐसा देखा है कि तो उस व्यक्ति को टीचर नहीं बनना, बट टीचर का टीचरी या टीचर
का जॉब उसको करना पड़ रहा है केतु पुष्य नक्षत्र में। अब लियो साइन में देख लेते हैं दोस्तों। तो लियो साइन सूर्य का साइन है, और सूर्य जो होता है वो हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो अक्सर आप पाओगे कि केतु जब 10th हाउस में लियो में आता है तो वो हीलिंग के जैसे कार्यों में हो सकता है। हीलर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हो सकता है। केतु लियो का इस तरह का रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि ये फिक्स साइन है। तो लॉन्ग टर्म के लिए केतु एक ही काम में बांधेगा, जैसे 20 साल, 30 साल, 40 साल तक एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब का भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है केतु लियो में। तो फिक्स साइन कभी भी आप देखोगे तो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं रहता है, जिस तरह से टॉरस साइन जो है वो भी फिक्स साइन है। एक ही अमाउंट में या बहुत धीरे धीरे उसका स्लोली उसका जो है वो अर्निंग हर साल बढ़ रहा है, बट फिर भी वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको एक ही जगह पे काम करना पड़ रहा है। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए। अब वर्गो साइन देख लेते हैं। तो वर्गो साइन आप देखोगे तो डुअल साइन, अगेन डुअल साइन, और वर्गो साइन डिटेलिंग को बताता है। वर्गो साइन कालपुरुष की कुंडली में छठे घर में आता है, रोग ऋण शत्रु मुकदमा। तो इन सब चीजों से, जैसे मुकदमा, तो लॉ से रिलेटेड चीजों में केतु अच्छा रिजल्ट दे सकता है। रोग, इट्स मीन डिजीज वाले काम में अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि ये वर्गो साइन आ रहा है, बंधन है कि मैं मेडिकल में भी हो, या फिर मैं वकालत कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह के कामों में हो सकता है। तो ऐसे इसको देखना चाहिए। और क्योंकि वर्गो साइन डिटेलिंग को बताता है, तो बहुत जो सूक्ष्म चीजों को देखना हो, माइक्रो बायोलॉजी भी केतु बताता है, नैरो थिंग्स हमेशा केतु जो है उसको बताता है। तो ऐसे इसको समझना चाहिए। अब मान लीजिए तुला राशि में केतु आ जाता है, तो सपोज करिए स्वाति नक्षत्र में आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने काम से आजाद होना चाहता है, बट आजाद नहीं हो पा रहा है। बट लिब्रा साइन चल राशि है, तो वो आजाद होगा समय समय पे, जब अंतर्दशा ट्रांजिट उसको सपोर्ट करेगा, महादशा सपोर्ट करेगा, तो स्वाति नक्षत्र का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जहां पे वो आजाद नहीं हो पा रहा है वहां पे वो आजाद हो जाएगा। और यही मान लीजिए विशाखा नक्षत्र में आ जाए, उस व्यक्ति को अपने कंपनी में बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ रहा है, केतु विशाखा में बहुत चीजों को हैंडल करना पड़ रहा है। वो सिर्फ एक काम करने जाता है और उससे 10 तरह के काम कराए जाते हैं। इस तरह का मैंने चार्ट बहुत देखा है केतु विशाखा 10th हाउस में। अब स्कॉर्पियो साइन में देखो दोस्तों, तो स्कॉर्पियो साइन भी एक फिक्स साइन है। तो बहुत लंबे समय तक कहीं कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, 10 साल, 20 साल, और उसके बाद करियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, करियर चेंज नहीं, मतलब जॉब चेंज हो रहा है, क्योंकि पूरी तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बट करियर चेंज होगा और उसमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। मकर राशि जो होता है वो रोल चेंज को बताता है, उसका पूरी तरह से रोल ही चेंज हो गया, स्पेशली श्रवण नक्षत्र में ज्यादा ये देखने को मिलता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप पाओगे धनु राशि में कि धनु राशि भी डुअल साइन है। अब व्यक्ति जो है वो दो तरह के कामों में इन्वॉल्व है, केतु धनु राशि में आ गया। तो आप इसको ऐसे समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है वो आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है, कोई व्यक्ति पीएचडी भी कर रहा है, दो चीजों में इन्वॉल्व है, दो चीजों का वो ट्राई कर रहा है होने का, कि मेरा इसमें हो जाए तो वो अच्छा है, मेरा उसमें हो जाए तो अच्छा है। तो अक्सर धनु राशि में 10वें घर में जब आ जाता है, मीन लगन में, तो आप इस तरह के रिजल्ट देखोगे कि वो दो तरह के कामों का प्रयास कर रहा है। और मूल नक्षत्र आता है तो दो रूट में कनेक्टिविटी बनती है, अगर मूल नक्षत्र में केतु आ जाता है तो। अब मकर राशि का देखो दोस्तों, तो मकर राशि तो ऑलरेडी कालपुरुष की कुंडली में 10वें घर में ही आता है। तो केतु जब इस राशि में आ जाता है तो अक्सर आप देखोगे तो करियर जो है वो जल्दी जल्दी जो है बदलना चाहेगा, करियर जल्दी जल्दी चेंज करना चाहेगा, जॉब जल्दी जल्दी चेंज करना चाहेगा। तो श्रवण में रहेगा तो करियर में बदलाव आ जाएगा, अगर श्रवण के अलावा किसी और नक्षत्र में रहेगा तो जॉब छोड़ेगा। उत्तराषाढ़ा में जो है वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। धनिष्ठा में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, केतु मकर राशि में करियर में जो है वो जल्दी जल्दी चेंज करने का बोलता है, जॉब जल्दी जल्दी चेंज करने को बोलता है। अब कुंभ राशि में देख लेते हैं दोस्तों। तो कुंभ राशि और मीन राशि
दोनों को एक साथ समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही सेवा का नक्षत्र है, सर्व करने का नक्षत्र है। और और केतु जो है वो डिजायर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो, तो अक्सर केतु जो है वो कुंभ राशि का एनजीओ से कनेक्टिविटी करता है। केतु एनजीओ का कारक होता है। तो कुंभ राशि का केतु एनजीओ से कनेक्टिविटी करता है। स्पाइसेस का केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व करता है। टीचर भी बना सकता है, क्योंकि स्पाइसेस साइन सेक्रीफाइस का, देने का, त्याग का। तो जो भी आप सर्विस देते हो केतु से रिलेटेड चीजों में, केतु से रिलेटेड चीजें क्या है, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसके साथ साथ हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, और कोई भी नैरो थिंग, माइक्रो चीजों को एनालिसिस करने का काम। तो ये सारी नीडल के काम, जैसे आपका कैंची चलाना हो गया, या फिर आपका सिलाई का काम हो गया, टेलरिंग का काम हो गया, ये सारे केतु के काम है। तो केतु के काम, अगर अगर केतु 10वें घर में है और इन कामों में है, तो फिर डिटैचमेंट की भावना नहीं रहेगी, क्योंकि केतु अपने ही करियर में है। केतु हीलिंग में, केतु टेलरिंग में, केतु सैलून के काम में है, केतु इन सब चीजों के काम में रहेगा, तो ऑलरेडी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनजीओ में रहेगा तो उसको करियर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉग डॉग सर्व करेगा तो उसको, जैसे डॉग के एनजीओ में है, कुछ इस तरह के काम में है, तो भी उसको करियर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ ना कुछ, अगर वो करियर में ही, केतु के करियर में ही है, जैसे योगा सेंटर चलाता हो, मेडिटेशन सेंटर चलाता हो, ये सारी चीजों में ही है, तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऐसे इसको कनेक्शन बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको मेरा ये केतु 10वें घर का वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।